हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बीटेक से हटकर नॉन टेक के लिए। इट्स ओनली द वीडियो फॉर नॉन टेक। एक दर्द जो बीटेक वाले सह रहे थे, अब वो नॉन टेक वाले भी सहेंगे। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ गेट बेनिफिट इन बीएसएससी एंड बिहार सीजीएल, दैट इज फोर्थ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो आज इसी पे चर्चा होगी, कैसे कितने परसेंट मार्क्स मिलेगा, कितना क्या होगा। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन वो बीपीएससी एई के संदर्भ में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे ऑल टू ऑल नॉन टेक एग्जामिनेशन। मतलब ये बीटेक नहीं है, ऑल आर एलिजिबल। बीटेक भी एलिजिबल रहते हैं, बीटेक वाले फॉर्म भी भरते ही है, मैक्सिमम लोग भर देते हैं क्योंकि ग्रेजुएट लेवल है। इसके साथ एक +2 वाला जो बीएसएससी का इंटर लेवल एग्जामिनेशन है, उसमें भी ये चीज इम्प्लीमेंट हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप 48/2025, ये आपका एक विज्ञापन जो सीजीएल वाला था, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो 24/9 पहले थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 14/10/2025 कर दिया है। तो बात करें, सबसे पहले एक कॉरेंडम आया। कॉरेंडम में क्या आया कि शुद्धि पत्र जिसे बोलते हैं, उसमें ये आया कि आपका जो संविदा कर्मी है, सभी संविदा कर्मियों को संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। 25, ठीक है। और अगर मतलब 5 मार्क्स पर मंथ पर ईयर दी जाएगी। चलिए आगे इसमें बात करेंगे कैसे क्या होगा। सिमिलर वे में जब आप इसका हम लोग एक छोटा सा भी एक ले लेते हैं, इसका जो परीक्षा की एग्जाम होगी, एग्जाम यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा की प्रकृति, और इसमें लिखा हुआ है, देखिए एक सेकेंड। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुवल विकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव होगी। 150 प्रश्न होगा, प्रत्येक सही के 4 अंक मिलेंगे, यानी टोटल एग्जाम जो होगा वो 600 मार्क्स का होगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से पता चलेगा अपन को कि ये 25 नंबर कैसे 25% में कन्वर्ट होगा। तो आप समझ लीजिए ये 600 है, ठीक है। सिमिलर एक जो आपको इंटर लेवल का जो इनका एग्जाम एक विज्ञापन आया था 2/23, उसमें जो आपको दी गई थी, सिमिलर वे में एक शुद्धि पत्र जारी हुआ। शुद्धि पत्र जारी होने के बाद इनकी जो एग्जाम की जो टोटल मार्क्स है, इसको मैं दिखा दूं आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 150, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाए और एक नेगेटिव, ठीक है। ये बात करते हैं कैसे 25 नंबर जो है आपका, हाउ 25 मार्क्स जो प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, या टोटल मार्क्स है ये 25 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर पर ईयर। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा 25% में, ये अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं टोटल मार्क्स है हमारे पास 600 नंबर, ठीक है। अब किसी कैंडिडेट ने, अब 2 कैंडिडेट मैं लेके चल रहा हूँ, एक है फ्रेशर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जिसने 5 ईयर एक्सपीरियंस है, इसके पास एक्सपीरियंस्ड 5 ईयर, ठीक है। तो ये 2 कैंडिडेट है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। अब फ्रेशर वाले ने क्या किया कि इसने 400 मार्क्स लाए आउट ऑफ 600, और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने भी 300 मार्क्स लाया आउट ऑफ 600, यानी ये 50% के अराउंड है, और ये लगभग आपके थोड़ा सा ज्यादा 100 मार्क्स आते हैं आपको, वही 60-70% के अराउंड में। 6 चौका 24, 7 छक 42, वही 65 के अराउंड में इनका परसेंटेज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पता लगाते हैं किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 400/24
600 यानी फ्रेशर की बात करें तो उनका जो मार्क्स कन्वर्जन होगा, देखिए कहीं भी यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा इसको काइंडली, कहीं भी कन्वर्जन का तरीका नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि कैसे वो कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास बीपीएससी एई का जो कन्वर्जन, बीपीएससी का एई का जो कन्वर्जन है, हम उसके आधार पे चलते हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ आरसीडी ने एक नोट, जो विज्ञापन जारी हुई थी, आरसीडी ने इसमें नोट कर रखा था कि आप जितने भी मार्क्स लाएंगे, टोटल जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, हम उसका पहले 100 में निकालेंगे, उसके बाद फिर उसे 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसमें जो अंक आएगा उसमें +25 आपका जो एक्सपीरियंस का है वो जोड़ेंगे, उससे फिर आउट ऑफ 100 हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, उसी प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर फ्रेशर की बात करें, फॉर फ्रेशर, सेकंड, फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर ने लाया है भैया 400 मार्क्स आउट ऑफ 600, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आउट ऑफ 100 कितना लाया इन्होंने, आउट ऑफ 100 दैट इज क्या, प्रतिशत, प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा परसेंटेज, परसेंटेज क्या आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 600 गुना 100, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, और ये 400 को अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 6 35, 6 6 का 36, यहाँ से आ गया ये आपका 4 0, फिर आ गया 6 6 का 36, फिर आया 4, यानी 67% आ गया, यानी यहाँ से ये आ गया 66.67%। इसे ध्यान रखिएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये अभी मैंने प्रतिशत निकाला है आउट ऑफ 100। ठीक है, चलिए इसी को आगे ले चलते हैं हम लोग, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, सेम प्रोसेस रहेगा। तो ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी एई के अकॉर्डिंग जो आपने आउट ऑफ 100 लाया है, उसे अब हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मार्क्स कितना था, 66.67, और उसको मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, 0.75 से, तो ये कितने मार्क्स आएंगे, आप उसको गिना कीजिए, 66, नीचे में देखिएगा कैलकुलेटर दिख रहा होगा आपको, 67 मल्टीप्लाई गुना कितना है, 0.75। ठीक, तो ये लगभग आपके अंक आएंगे 50.0025। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आया आपका फ्रेशर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले का क्या मार्क्स है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट वालों ने लाया है आपका 300 आउट ऑफ 600। हमने यहाँ पे एक एजम्पशंस लिया था ना, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो मेरा सेकंड नंबर एजम्पशंस है, यहीं से मैं उठा रहा हूँ, दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या कितने मार्क्स में कितने आएंगे। ठीक है, और फिर बताऊंगा भी कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये 300/600 मार्क्स लाया है इन्होंने, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने। तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज। परसेंटेज कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 600 गुना 100, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 50, यानी 50% यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे आउट ऑफ 100 जो है, 100 जो है उसको क्या करेंगे, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आया था 50, और इसको इंटू करेंगे 0.75। गेम यहीं पे होगा आपका, गेम यहाँ पे इसलिए होगा 50, सॉरी क्लियर कर ले, 50 इंटू 0.75, तो ये यहाँ पे आ गया 37.5। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया मेरा दूसरा नंबर, और पहला नंबर हमारा क्या था, ये। अब अगर आप कंपेयर कीजिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, फ्रेशर ने लाया है 50.0025, और कॉन्ट्रैक्ट ने लाया है 37.5।
अब ये जब आप देखिएगा, इसे एक नजर में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा कि ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। सिलेक्शन किसका होना चाहिए? फ्रेशर का। अब आएगा क्या? एक्सपीरियंस का खेला। अब एक्सपीरियंस का खेला जो आया उसमें क्या बोलता है कि इसने सिंस 5 ईयर इसने कंप्लीट कर रखा है तो इसे 25 एडिशनल बेनिफिट, जिसे हम अधिमानता कहते हैं, वो मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो जब एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा तो अब कॉन्ट्रैक्ट का जो नंबर है, फ्रेशर में तो क्या प्लस होगा? 0, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्लस होएगा? ये वाला। तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का जो अब मार्क्स आ जाएगा, उनका पहले से मार्क्स है 37.5 और उसमें हम ऐड कर देंगे 25, ठीक है। तो अब कितना आएगा? एक सेकंड से यहाँ देख ले, 37.5 प्लस 25, तो ये निकल के आएगा 62.5। यहाँ कैलकुलेटर आपको नीचे दिख रहा होगा, एक बार आप देख लीजिए। अब कंपैरिजन अब होगा, ये हो गया दूसरा नंबर और ये रह गया इनका पहला नंबर, ठीक है। अब फ्रेशर का कितना भैया मेरे पास? फ्रेशर का है मेरे पास 50.0025, ये हो गया एक नंबर। अब आप बताइए किसका ज्यादा है, ये आप कमेंट में करके बताइए किसका ज्यादा है भैया। तो बोलिएगा आप क्या कि सर मार्क्स तो ज्यादा लाया था फ्रेशर ने, बट अब 25 नंबर जब एक्स्ट्रा मिल गया तो इनको मिल गया 62.5। अब यहाँ से सिलेक्शन अगर मेरिट बनेगा इस आधार पे, तो सिलेक्शन किनका होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का। अब चलिए एजम्प्स करते हैं हम लोग। एजम्पशंस ये लेते हैं कि अब फ्रेशर को लाना है 62.5, इतने लाने, तो उसे आउट ऑफ 4 आफ्टर 600 उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या जानते थे कि जो भी आपका मार्क्स आया, लेट मार्क्स ऑप्टेंड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब एक्स को अगर हमको प्रतिशत निकालना है, अब ये आउट ऑफ कितना है, सॉरी, ये आउट ऑफ 600 है जो हमने माना है। तो अगर हम आगे करते हैं, आगे निकालते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लो। अगर हम आगे निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत क्या हो गया? x/600 गुना 100, ये हो गया परसेंटेज। अब हम क्या करते थे? 0.75 से गुना करते थे, और ये हमारा अब कितना आना चाहिए? 62.5, यही आना चाहिए। तो अब जब हम इसे x को निकालेंगे, यहाँ से आपने सब मैथ्स पढ़ा होगा, तो x को निकालेंगे तो अब ये क्या होगा? ये 600 उठ के ऊपर इंटू हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। सही बात है, जब पलटेगा तो 62.5 गुना 600 बटा में आ गया 100, बटा में रहेगा 0.75, ये 100 से ये दोनों जीरो कट गया। अब नीचे कैलकुलेटर में देख लीजिए, 62.5 इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.75। अब ये यहां से निकल के आ रहा है 500, ठीक है। अब ये देखिए अंतर कितना आया। अंतर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले ला रहे थे 300 मार्क्स आउट ऑफ 600, तो इनका निकल के आया 62.5 मेरिट में, ठीक है। फ्रेशर को यही लाने के लिए, फ्रेशर को 62.5 लाने के लिए इनको स्कोर करना पड़ेगा 500 आउट ऑफ 600। अगर परसेंटेज में निकाले तो यहाँ पे देखिएगा 500 डिवाइडेड बाई 600 गुना 100, लगभग इन्हें 83.33% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। दैट इज, मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो होते हैं भाई 80-82% में। तो आप सिंपल सा ये सोचिएगा कि ये मार्क्स आना मुश्किल है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर को थोड़ी सी अब ओवर जो ये लेके चलना होगा कि हमें पहले से ही 200 मार्क्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 200 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, बीटेक वालों में क्या था? 133 का था,
लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स का एजम्पशन आ रहा है। अभी देखते हैं आगे अगर और भी चेंजेस हो रहे हैं क्या। तो एक बार हम एज्यूम करके चलते हैं कि 75 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्रेशर ने कितने स्कोर कर लिए। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रेशर को 600 आउट ऑफ 600 आया, तो इनका मार्क्स कितना आएगा 75। कैसे आया ये 65? पहले आप परसेंटेज निकालिएगा, तो 600 गुने 600 गुने 100 और गुना 0.75 कीजिएगा, तो ये निकल के आएगा 75। ये कब हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रेशर को, जब उन्होंने आउट ऑफ 100% यानी 100% मार्क्स ले आए। कॉन्ट्रैक्ट को कितना लाना पड़ेगा, वही हमारा मेजर डिफरेंस आएगा वहां पे। तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को कितना चाहिए 75। तो 75 अगर इनका यहाँ से आ रहा है तो उससे 25 आप माइनस कर लीजिए सबसे पहले तो इनको रिटर्न में कितना लाना पड़ेगा, ये इनका किसमें रिटर्न में, ये इनको बेनिफिट मिल गया कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। और ये मार्क्स इन्हें ऑब्टेन करना है फ्रेशर से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिएगा एक सेकंड कि अब इन्हें स्कोर करना है 50, ठीक है। तो 50 के लिए क्या क्या करेंगे आप एज्यूम करके, हम लोग जानते ही थे x बटा 600 गुना 100 गुना 0.75 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 50। सिंपल सा मैथ है। x मार्क्स लाना है इन्हें आउट ऑफ 600, उसको 100 से परसेंट में निकालेंगे और उसको अगर 0.75 से गुना कर दे तो हमें 50 यानी ये मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर क्या हो जाएगा 50 गुना 600 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.75, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे कैलकुलेटर में देख लीजिए एक बार। 50 इंटू 600, सॉरी ज्यादा हो गया, 50 गुना 600 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.75। इन्हें यहां से मार्क्स लाने हैं ओनली 400। फ्रेशर कितने ला रहे हैं, फ्रेशर ला रहे हैं आउट ऑफ 600 आउट ऑफ 600, और इन्हें कितना लाना पड़ रहा है आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 600। तो ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी अगर आप देखिएगा तो हम बोल सकते हैं कि दो कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में आ रहा है कि फ्रेशर और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस जो आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो लगभग 200 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 600 का एग्जाम होगा, 600 का एग्जाम होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 200 मार्क्स बिटवीन किसमें, फ्रेशर और कॉन्ट्रैक्ट में एंड कॉन्ट्रैक्ट में। अब दो कंडीशन तो आपने देख लिया, अब हम एक मिनिमम लेके चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कि क्या कितना होगा, 200 होगा या नहीं होगा। एजम्स करके चलते हैं। एजम्पशंस में क्या है, कितनी आपको सारी डाउट बस क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई कि 200 मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत दर्द देगी फ्रेशर को। चलिए अब एज्यूम करके ये चलते हैं कि 40% हमें यूआर को लाना मस्ट है, ये तो सबको जानते हैं, ठीक है। 40% जो है आपका मार्क्स है आउट ऑफ 600 कितना होगा, तो 40 बटा 100 गुना 600, 0 कट गया, 6 चौका 240। अब फ्रेशर ने लाया 240, तो उनके पॉइंट्स कितने बनेंगे, फ्रेशर ने अगर 240 मार्क्स लाया है तो उनके पॉइंट्स कितने बनेंगे, एज्यूम कर लीजिए उनके पॉइंट्स बनेंगे, यहां से हम निकाल लेते हैं 240 बटा 600 गुना 100 गुना 0.75, ठीक है। तो नीचे कैलकुलेटर में देख लीजिएगा एक बार, 240 गुना 100 डिवाइडेड बाई 600 गुना 0.75, तो इनके यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे 30, ठीक है।
अब इस 30 पॉइंट्स को लाने के लिए, अब ये तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये मिनिमम हमने एज्यूम कर लिया है, इसके नीचे तो कुछ होगा नहीं, इसके नीचे अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले लाते हैं तो खिस्सा खत्म। लेकिन इनको मिनिमम पॉइंट्स इनका स्कोर हो जाएगा 30। लेकिन अगर इसमें हम और जोड़ देते हैं 200 मार्क्स, यानी इनको अगर 440 मार्क्स आ जाए, पहले 240 था, अब हम फ्रेशर को एज्यूम कर लेते हैं कि इन्हें 440 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले लाएंगे 240, कॉन्ट्रैक्ट वाले जब अगर 240 लाएंगे तो उनका कितना मार्क्स आएगा, मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्रेशर के 440 है, कॉन्ट्रैक्ट ने 240 स्कोर किया है सपोज, तो उनका क्या हो जाएगा x बटा 600, एक सेकेंड, उनका हो जाएगा 240 बटा 600 गुना 100 गुना 0.75। इन्होंने मिनिमम स्कोर किया है, मतलब एज्यूम कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वाले ने 240 स्कोर किया है, ठीक है। तो इनको 240 नीचे कैलकुलेटर में देख लीजिए गुना 100 गुना 0.75 डिवाइडेड बाय 600, तो यहाँ से निकल के आया 30 मार्क्स एज इट इज जो ऊपर में था। अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही इन्होंने 240 का आंकड़ा पार किया 40% वाला, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट मिलेगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 25, ये 5 ईयर एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो अब इनको हो जाएगा 55 मार्क्स, मैरिट जब बनेगा तो इन मैरिट, ठीक है। अब इस 55 मार्क्स को अचीव करने के लिए, मतलब 55 मार्क्स मैरिट में जो फ्रेशर लाएंगे, मेरिट में फ्रेशर को आउट ऑफ 600 कितना चाहिए, कितना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्या है, फ्रेशर को लाना है x मार्क्स आउट ऑफ 600, उसका प्रतिशत हम लोग निकालेंगे 100 में और उसको फिर 0.75 से गुना कर लेंगे, तो हमारा कितना आना चाहिए 55 मार्क्स, यही आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग x फिर निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 55 गुना 600 डिवाइडेड बाई 100 गुना 0.75। चलिए आ जाइए कैलकुलेटर, नीचे देख लीजिए कैलकुलेटर में क्या है, क्या आंसर आ रहा है। तो नीचे कैलकुलेटर में आपका 55 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.75, यहाँ से कितना आ गया 440। मतलब क्या है, अभी मैंने ऊपर में 200 मार्क्स जोड़ दिया था, 200 का एग्जैक्ट डिफरेंस है, एग्जैक्ट डिफरेंस है। मतलब समझिए अगर 440 को अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं, एक सेकेंड, 440 डिवाइडेड बाई 600 गुना गुना 100 इक्वल टू आता है 73.33%। मतलब एक को लाना पड़ रहा है, एक को जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको लाना पड़ रहा है कितना, जस्ट क्वालिफाइंग 40%, क्वालिफाइंग जो मिनिमम है, मिनिमम क्वालिफाइंग। तो वहीं फ्रेशर को फाइट करने के लिए उनको 73% स्कोर करना पड़ रहा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश है सभी कॉन्ट्रैक्ट को आपको परमानेंट या इक्वल वेज पे में लाना है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो कड़े कदम उठाने ही चाहिए। बीच का रास्ता अपनाते, जैसे टीआरई में अपनाए कि उन्होंने एक इंटरनल एग्जाम लिया और नियोजित शिक्षकों को इक्वल वेजेस में लाकर खड़ा कर दिया, तो यही होना भी चाहिए था। लेकिन अब सरकार ये अगर फंडा अपना रही है तो उनकी अपनी थिंकिंग, उनकी अपनी रिसर्च होगी। बाकी आप बताइए, आप नॉन टेक वाले हैं, बीटेक वालों का अंतर कितना था, एक समराइज कर दूं मैं। बीटेक वालों में 400 मार्क्स था, इसीलिए 133 नंबर मार्क्स था डिफरेंस।
यहाँ पे नॉन टेक वालों में 600 मार्क्स है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है 200 मार्क्स का है। तो आप बताइए, आप अगर बीटेक वाले हैं तो पहले से रो रहे थे, अब नॉन टेक वाले आपको कितना रुलाया जा रहा है। खैर जो भी हो, अगर आप समझ गए हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो काइंडली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप नॉन टेक हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन झेल रहे हैं, सिंस हम लोगों ने बीटेक वालों ने काफी इस पे वीडियो बना रखा है, तो अगर किसी भी तरह का आपका डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसकी आपकी हल सॉल्यूशन जरूर दी जाएगी। बाकी अब ये बड़ा हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, बीटेक वाले पहले से अभियान में लगे हुए थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब सीजीएल और बीएसएससी में आया है तो थोड़ा सा ब्रॉड हुआ और विरोध बढ़कर होगा। बाकी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानना है और आप लोग को भी देखना है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम गवर्नमेंट स्कोप है। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।